वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हीरो HF डिलक्स के ऊपर पेंटिंग की प्रोसेस। अगर आप गाड़ी पुरानी खरीद रहे हो, अगर किसी एजेंट के पास से खरीद रहे हो, तो वो किस तरीके से आपको पागल बनाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने अभी तक देखा गाड़ी की कंडीशन किस तरीके से है, अब इसके आगे हम देखेंगे गाड़ी के ऊपर काम किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे पहली स्टेप में हमने इसके ऊपर का स्टिकर निकाला है। उसके बाद इसके ऊपर जो डेंट्स थे वो डेंट्स फिलअप करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग के बाद कलरिंग की प्रोसेस, कलरिंग के बाद स्टिकरिंग की प्रोसेस, स्टिकरिंग के बाद कोटिंग की प्रोसेस और उसके बाद गाड़ी के ऊपर बिठाने की प्रोसेस। सो दोस्तों, इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट यही से स्टार्ट होता है। अगर आप पुरानी गाड़ी खरीदते हो किसी वेंडर के पास से, यानी कि जो एजेंट होते हैं गाड़ी पुरानी लेके आपको नई करके बेचते हैं, उसके पास से लेते हो, तो इस वीडियो को देखिए। इसमें जो हमने गाड़ी अभी तक कलर करने वाले हैं आगे जाके, ये टोटली HF डिलक्स कलर करने वाले हैं ना, ये टोटली एजेंट कलर किया है हमने। यानी कि गाड़ी को किसी भी तरीके से खोलते नहीं है, खाली गाड़ी के ऊपर का जो सामान है, टंकी वगैरह निकालते हैं और उसके ऊपर कलरिंग करते हैं, बिठाते हैं। यानी कि गाड़ी अगर आप पहली देखोगे ना, ब्लू वाली एकदम पुरानी दिख रही थी। अगर सीधा वो मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएंगे ना, तो उसको कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। कस्टमर को देखते ही पता चलेगा कि ये गाड़ी बहुत ही खराब है। उसके बाद हमने कलरिंग इतनी अच्छी तरीके से की ना, वो गाड़ी अगर मार्केट में सेल करने जाओगे तो आप 100% पहचान नहीं पाओगे कि वो गाड़ी कलर हो चुकी है, क्योंकि उसके ऊपर उस तरीके के पेंटिंग की प्रोसेस की जाती है। तो आपको समझ लेना है, अगर गाड़ी 5-6 साल पुरानी है तो वो गाड़ी नई कंडीशन में आपको दिखाई देगी ना, तो आप गाड़ी मत खरीदिए, क्योंकि वो रिपेंट हुई होती है। ये सारी फैक्टर्स आपको कोई भी नहीं बताता, मैं इन डिटेल इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक चीज समझने वाली, अगर कलर को अच्छी तरीके से आप देखोगे, कंपनी का कलर होता है ना, वो अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे ना, उसके ऊपर फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि आपको समझ में नहीं आता। और आफ्टर मार्केट जो पेंट किया होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कॉर्नर से या किसी पार्ट के, स्टील के पार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कलर दिखाई देगा आपको, क्योंकि गाड़ी ऊपर से मारी होती है ना, इसीलिए। तो गाड़ी पुरानी लेते समय ये सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं कि चेसिस अच्छी है, उसके साथ टायर्स अच्छे हैं और उसके साथ टंकी अच्छी है। ये सारी चीजें अच्छी होगी ना। और इंजन स्टार्ट करके देखना, इंजन में नॉर्मल गाड़ी जिस तरीके से फायरिंग देती है, अंदर इंजन का आवाज आता है, कट आवाज आएगा तो गाड़ी खरीद मत लीजिए। अगर नॉर्मल या जिस गाड़ी का आवाज आता है उस तरीके से गाड़ी का आवाज आता है तो गाड़ी खरीद लीजिए। कुछ ये चीजें होती है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। सो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, मैंने वीडियो में जिस तरीके से बताया था उस तरीके से हमने गाड़ी के ऊपर का खोपड़ी निकाली, उसके बाद टंकी निकाली, उसके बाद सीट निकाला, टेल पैनल निकाला, साइड पैनल निकाली। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलरिंग की प्रोसेस हो रही है। गाड़ी के ऊपर अच्छे तरीके से सैंडिंग की और उसके बाद कलरिंग की प्रोसेस हो चुकी है। कलरिंग करते समय कस्टमर की यही, यानी कि एजेंट की यही डिमांड रहती है, गाड़ी किस तरीके से भी आप तैयार कीजिए, हमें सिर्फ गाड़ी अच्छी तरीके से दिखनी चाहिए, यानी कि पॉश नई जैसी दिखाई देनी चाहिए। सो देखिए, इसके ऊपर हमने पहले तो गाड़ी डिसमेंटल कर दी, उसके ऊपर इसके ऊपर कलर मार दिया और उसके बाद इसके ऊपर स्टिकर लगाएंगे, कोटिंग लगाएंगे और उसके बाद असेंबल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में ना गाड़ी आपको इतनी अच्छे तरीके से दिखाई देगी ना, शोरूम जैसी पीस दिखाई देगी। ओके, वीडियो में आगे जाते कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं बताता जाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप कहीं पे भी मत कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो किस तरीके से होता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. You're trying to stay strong and fake a smile until